जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे कृपालु, बताइए उस कोए को प्रभु का यह पवित्र और सुंदर पवित्र चरित्र कहाँ से मिला। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस भांति सुना। मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की खान, श्री हरि के सेवक और उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों को छोड़कर उस कौवे से जाकर हरि कथा किस लिए सुनी। मुझे तुरंत बताइए कि काकभुशुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिवजी आदरपूर्वक बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ के चरणों में तुम्हारा अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से लोक के सारे भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और व्यक्ति बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। गरुड़ जी ने भी काकभुशुंडी जी से ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर पूर्वक बताऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली जो कथा सुनी है, हे सुमुखी, वह प्रसंग तुम सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था और तब तुम्हारा नाम सती था। जब दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए थे और फिर उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती तो हो। मन में उस समय बहुत सोचा और मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। तब मैं विरक्त भाव से वन, पर्वत, नदी और तालाबों को देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में बहुत दूर एक अत्यंत ही सुंदर नील पर्वत है, जिसके सुंदर स्वर्णमय शिखरों में से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। उन शिखरों पर बरगद, पीपल, पाकर और आम के एक एक विशाल वृक्ष थे। उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब था, जिसकी मणियों से बनी सीढ़ियां देखकर मेरा मन मोहित हो उठा। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा था तथा उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे। हंस मधुर स्वर में बोल रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। उसी पर्वत पर काकभुशुंडी रहता था। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। मायाकृत अनेक गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे संसार में छाए हुए हैं, उस पर्वत के पास कभी नहीं फटकते। वहाँ वह काक जिस प्रकार हरि का भजन करता है, हे उमा, उसे सुनो। वह काक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाता है, पाकर के नीचे जप व यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है, क्योंकि श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम ही नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथा सुनाता है। वहाँ अनेक पक्षी कथा सुनते हैं। वह रामचरित्र को नाना प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक सुनाया करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो उस तालाब पर रहते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह दृश्य देखा तो मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैं हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहीं रहा और आदर पूर्वक श्री रघुनाथ जी के गुणों को सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरजे, अब मैंने यह सब कथा तुम्हें कह सुनाई। जब मैं काकभुशुंडी के पास गया था, अब वह कथा भी सुनो, जिस कारण से गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी लीला की जिसका स्मरण करने से भी मुझे लाज आती है,
मेघनाद के हाथों अपने को बंधवा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ जी को वहां भेजा। गरुड़ जी ने उनके बंधन काट दिए। तब उनके हृदय में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके गरुड़ जी अनेक प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि उन्होंने संसार में अवतार लिया है, पर मैंने उस अवतार का कोई प्रभाव नहीं देखा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ तथा उनके हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। तब से दुखी होकर तथा कुतर्क के कारण वे भी तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए और व्याकुल होकर देवर्षि नारद के पास गए। और उनके मन का संदेह सुनकर नारद को अत्यंत दया आई और वे बोले, हे गरुड़, श्री राम जी की माया बड़ी बलवान है, जो ज्ञानियों के चित्त का भी हरण कर लेती है और उनके मन में भी मोह उत्पन्न कर देती है। उसने मुझे भी अनेक बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी दुख दे रही है। हे गरुड़, आपके हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से भी नहीं मिटेगा। अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जैसा आदेश मिले वैसा ही कीजिए। ऐसा कहकर देवर्षि नारद श्री राम जी का गुणगान करते हुए और श्री हरि की माया का वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया। उनके प्रताप को जानकर अत्यंत आनंदित हुए। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी माया के वशीभूत हैं। भगवान की माया ने मुझे अनेक बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही उनकी मायावश होकर नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ का तो मोहित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर ब्रह्मा जी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का निवारण वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़े आतुर होकर पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझे अपना संदेह बताया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? तुम्हारे सब संदेहों का निवारण तभी होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनाई जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, मैं तुम्हें वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और श्री राम जी के चरणों में प्रीति भी हो जाएगी। सत्संग के बिना प्रभु की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं नष्ट होता और मोह के नष्ट हुए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहीं राम भक्त काकभूषुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुणों को सुनो। उनके सुनने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जब मैंने उसे सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर वह आनंदित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसे इसलिए नहीं समझाया कि श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद मुझे मिल गया था, अपितु उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसे कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते थे। फिर मैंने इसलिए भी उसे अपने पास नहीं रखा, क्योंकि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया अत्यंत बलवान है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोहित न कर दे?
जो ज्ञानी और भक्तों में शिरोमणि भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अभिमान किया करते हैं। यह माया तो शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब और क्या चीज़ है। मन में ऐसा जानकर ही मुनिजन भगवान का भजन करते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।